दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री है वो केवल और केवल अनर्गल बयानबाजी करते हैं और मुख्यमंत्री तो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि वसुंधरा जी ने इशारा कर दिया और वो झालावाड़ भी नहीं गए। आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। बहुत तकलीफ हुई कि हमारा शिक्षा मंत्री उन 6-7 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद में भी, मैं हत्या कहूंगा, सिस्टम की तरफ से हत्या की गई है, उनकी हत्या के बाद में भी अगर फूल मालाएं गुलाब उड़ेल रहा है, बैंड बाजे बजवा रहा है, तो ऐसे मंत्री को तो कम से कम तुरंत अगर इस्तीफा नहीं दे। झालावाड़ में जो बच्चों की मौत हुई है बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक घटना है, नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि 70 साल बाद में, आज़ादी के 70 साल बाद में भी अगर इस तरीके से भवन गिरने से अगर बच्चों की मौत हो जाती है, जो मासूम बच्चे गरीब के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हम सब के लिए चिंता का विषय है, चाहे सरकार कोई सी भी हो। और मैं समझता हूं कि जो सरकार होती है उसकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो हमने प्रथम बजट में ही 400 करोड़ से रुपए ज्यादा ला करके स्कूलों का काम करने का काम किया था। और मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो राइट टू एजुकेशन जो कानून आया उसके बाद से सरकारी स्कूलों की स्थितियों में सुधार आया और गरीब के बच्चों को भी पढ़ने के लिए अवसर मिले, टीचर्स भी मिले। लेकिन आज 1.5 साल बाद में इस सरकार के द्वारा केवल और केवल कांग्रेस के किए गए कामों की समीक्षा करना, अनर्गल बयानबाजी करना, किसी भी दिशा में इन स्कूलों का, विद्यालयों का, बच्चों का कैसे नामांकन बढ़े, विद्यालय कैसे अच्छे भवन बने, कैसे उनकी मरम्मत हो, कैसे अच्छी शिक्षा मिले, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं रहा है। दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश का जो शिक्षा मंत्री है वो केवल और केवल अनर्गल बयानबाजी करते हैं, शिक्षा के ऊपर उनका कोई फोकस नहीं है। और कल तो हद ही हो गई जब 6-7 मासूम बच्चों की मौत होने के बाद में उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उससे पहले ही वो फूल मालाएं गुलाब, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने भी निकाला है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का ये कहना गाइडलाइन में मैंने रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन एमएलए लेड तो एमएलए की मर्जी पे है ना, उसकी अभिशंसा से होगा। आपने क्या दिया इन 6-7 बच्चों की मौत के बाद में? आपने क्या मतलब सीख ली कि आपने अपनी तरफ से कोई ऐसी घोषणा की हो कि इन विद्यालयों के लिए जितने भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उनके लिए नए भवन, जब डबल इंजन की सरकार है तो आप ही का केंद्र है और आप ही की स्टेट है, तो उन चीजों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर कोई घोषणा होनी चाहिए। कोई नहीं, लीपापोती। और मुख्यमंत्री तो इतने कमजोर मुख्यमंत्री हैं कि वसुंधरा जी ने इशारा कर दिया और वो झालावाड़ भी नहीं गए। आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। जिस मुख्यमंत्री को झालावाड़ तत्काल जाना चाहिए था वो मुख्यमंत्री यहां एक ग्राम पंचायत में एक पौधा लगाने के लिए सीकर में आ रहे हैं। स्वागत है उनका, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, सीकर का संभाग क्यों गया, नीम का थाना जिला क्यों गया? आज 100 दिन से भी ज्यादा, मैं समझता हूं 2 साल के लगभग हो गए, 1000 दिन के लगभग होने लग गए हैं। 365 के हिसाब से भी गुणा करो तो भी आप 500-600 दिन हो गए। हमारे वकील हड़ताल पे हैं आपके संभाग निरस्त करने के बाद में। उनसे आपने पिछली बार जब आए थे तो मिलने की बात की थी और आज तक आप मिले नहीं, आपका कोई बुलावा नहीं आया और आप मुख्यमंत्री आज आए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये जो नानी में भीड़ के अंदर जो पानी भरता है उसकी 350 करोड़ की जो डीपीआर बन रही है उसको आप घोषणा करके जाओ, सीकर को तोहफा दे के जाओ। एक तो आपने मंत्री बना रखे हैं जो मास्टर प्लान को लेकर के अंदरगल बयानबाजी करते हैं और किसानों में, मास्टर प्लान में किसानों के साथ में नाइंसाफी हुई है, उनकी जमीनों को बेवजह दिखा दिया गया है, तो उसमें भी आप संशोधन करवाइए। जो किसान जो पीड़ित है उनकी जितनी 6-6 हजार एप्लीकेशन आ जाए, इसका मायना ये हुआ कि इस सरकार ने 1.5 साल में कुछ भी नहीं किया और न इनका कोई करने का कोई विजन भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें में है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई कि हमारा शिक्षा मंत्री
उन 6-7 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद में भी, मैं हत्या कहूंगा, सिस्टम की तरफ से हत्या की गई है, उनकी हत्या के बाद में भी अगर फूल मालाएं, गुलाब उड़ेल रहा है, बैंड बाजे बजवा रहा है, तो ऐसे मंत्री को तो कम से कम तुरंत अगर इस्तीफा नहीं दे तो मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी को इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश के बच्चों का भविष्य को बचाना है, तो ऐसे मंत्री का रहना कतई राज नहीं हुआ। उससे पहले ही वो फूल मालाएं, गुलाब के फूल उन पे उड़ेले जा रहे हैं, मालाएं ले रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, बैंड बाजे करा रहे हैं। ये संवेदनहीन मंत्री कह रहा है कि मैंने जिम्मेदारी ले ली, मुख्यमंत्री का फैसला मंत्री का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। अरे भाई, आपने इस्तीफे की पेशकश तो की क्या मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री तो हमारा ऐसा आ गया कि खुद तो कोई निर्णय ले ही नहीं पाता। उनको तो पर्ची दिल्ली से आएगी कि ये करना है तो वो कर देंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, कहने को डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन न तो देश में चल रही केंद्र की सरकार का फोकस एजुकेशन पे, गरीब पे, बच्चों पे, बेरोजगारों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे कोई फोकस नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ राजस्थान में भी ये जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप देखिए, मैंने मदन दिलावर जी का ट्वीट देखा था कि 169 करोड़ रुपए हमने मरम्मत के लिए, स्कूलों के लिए स्वीकृत कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, इसमें से व्यय कितना हुआ? आपकी फाइल वित्त विभाग में अटकी हुई है, तो फिर 169 रुपए स्वीकृति का लाभ क्या हुआ? 2 साल होने लग गए आपको शिक्षा मंत्री बने हुए, और 2 साल बाद में भी अगर 169 करोड़ में से 1 रुपया भी अगर नहीं लगा हो, तो फिर आप किस मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं?